हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अट्रैक्टिव दिखने के लिए कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें। ये एकदम रूट की चीज़ें हैं। अगर आप इनको समझ गए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्टेबल अट्रैक्टिव दिखेगी। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी ढेरों तरीके हो सकते हैं जिन्हें आप ढूंढ सकते हो, लेकिन ये मैंने पिक किए हैं, ये टॉप मोस्ट मैं इनको कहूँगा, इसलिए इन्हें आप एक बारी ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखना। सो फर्स्ट टिप है मेरा, पहला पॉइंट है स्माइल। अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है, एक आसान सा काम करो, अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आओ। इसके लिए कोई भी रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं, कोई टाइम भी नहीं चाहिए, कुछ सेकंड चाहिए। अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आ जाओ। ये इंस्टेंट आपको अट्रैक्टिव बना देगा, आपकी पर्सनालिटी को एकदम तुरंत ये ट्रांसफॉर्म करता है। करना क्या है, चेहरे पे बस स्माइल रखना है, हमेशा चेहरे पे स्माइल रखना है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि एक हंसता हुआ चेहरा जो बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से खुश हो तो फिर और भी अच्छी बात है। एक ऐसा चेहरा जो खुश है और एक ऐसा चेहरा जो डल है, एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है, दोनों में डिफरेंस आपको साफ नज़र आता है। तो इसलिए अपनी पर्सनालिटी बेहतर बनाना है तो स्माइल चेहरे पे रखना सीखो। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन 21 डेज अगर करते रहोगे, लगातार इसकी आदत बनाओगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस। देखो, आप सब लोग इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आप चाहे जो भी करना है कर लो, जो पहनना है पहन लो, जितने महंगे महंगे इक्विपमेंट आपको रखना है रख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दिख ही नहीं सकती। आप ज़रा ऐसे सोच के देखो कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसकी जगह पर। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके अंदर डर होगा, आपके अंदर पूरा डर भरा हुआ होगा और आपकी पर्सनालिटी एकदम ख़राब कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंट रहो, बात करो तो कॉन्फिडेंस में करो, खड़े रहो तो कॉन्फिडेंस में रहो, अगर आप चल रहे हो तो कॉन्फिडेंस में, कोई भी चीज़ करो, कुछ भी जो भी आपको करना है कहना है, सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सन हो तो फिर आप अपने आप अट्रैक्टिव बन जाते हो, भले ही बाकी चीज़ें कम हो आपके पास। तो ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अपनी वैल्यू पर रिलाय करो। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, सिद्धांत हैं, उन पर टिके रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कॉपी पेस्ट करते हैं और ख़ुद कुछ नहीं होते हैं। तो यकीन मानो, वो थोड़ी देर के लिए अट्रैक्टिव लग सकते हैं, बट एक्चुअल में वो बस एक मजाक का पात्र रह जाते हैं, कभी भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन ही नहीं सकते। जैसे ओरिजिनल एक ही होता है, कॉपी तो बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। आप किसी सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करते हो तो वो ओरिजिनली तो एक ही है ना, बाकी बहुत सारे लोग हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी की अच्छी क्वालिटीज़ को फॉलो मत करो, ज़रूर करो, लेकिन अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो बनकर रहो। आप जो हो वो रहो। अगर आपका वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव दिखेगी कैसे। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिशन का। देखो, मैं कोई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि अगर आपका न्यूट्रिशन गलत है तो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखने वाले। तो न्यूट्रिशन को आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा, न्यूट्रिशन जो रिक्वायर्ड है। अब ये कैसे पता करेंगे? रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जो चीज़ें खाते हो, आप खाने के बाद नोटिस करो कि आपके बॉडी के साथ क्या बदलाव हुआ। अगर आपकी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है तो वो रिक्वायर्ड था, अगर अच्छा महसूस नहीं कर रही है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका है। इससे पहले आप चाहें तो बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन लेने से ये सब कुछ पर्याप्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, कुछ अन्य बुरी आदतें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपनी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। आपको देखो, सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकता है कि आपकी बॉडी शेप अच्छा ले ले, लेकिन आपको अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है, पर्सनालिटी ग्रूम करना है, तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि बॉडी हेल्दी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रेन के लेवल पर कुछ ब्लॉकेज को पार कर चुके होंगे। इसलिए ज़रूरी है
मेडिटेशन करो और माइंड के लेवल पर शांत रहो, स्थिर रहो, खुशनुमा रहने के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन भी। इन दोनों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। भले ही 5-5, 10-10 मिनट करो, लेकिन ऐड करो, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर दिखती है। अगला पॉइंट है एंड लास्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो पॉइंट है कि जो सबसे कीमती चीज़ है उसे शेव करो। आपकी बॉडी में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट में मुझे बताओ आपकी बॉडी में सबसे कीमती चीज़ क्या चीज़ है। ऑलराइट, आपकी बॉडी में सबसे जो प्रेशियस है, सबसे कीमती जो चीज़ है वो है आपका शीमन, आपका स्पर्म। ये दोनों पे अप्लाई होता है, दोनों जेंडर पर, लड़का हो या लड़की, दोनों पे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी में जो सबसे कीमती चीज़ है उसको बचाना सीखो। अगर लड़के हो तो मास्टरबेट करना बंद करो, लड़कियां हैं तो अगर वो मास्टरबेट करती हैं तो उसे स्टॉप करें, अगर नहीं करती हैं तो अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे वाइट डिस्चार्ज एंड समथिंग। ये सारी चीज़ें आपके बहुत जो प्रीसियस थिंग है उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसको आपके बॉडी से आउट करते हैं और ये आपके पर्सनालिटी को एकदम नीरस, रूखा, सूखा बना देते हैं और आपका चेहरा एग्जॉस्टेड लगता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को शेप करो, क्योंकि जो आपके बॉडी में जिसे सबसे कीमती बोला जा रहा है वो सबसे अंतिम चरण में बनता है और अगर आपने उस कीमती चीज़ को संभाल के नहीं रखा तो फिर आप अट्रैक्टिव नहीं दिख सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखना और जिनकी मैरिड हो चुकी है वो संयम बरतें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया है पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए। एंड में अगर आप मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च कर दीजिएगा और वहाँ मेरी आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।